चलो देखते हैं, जो मतलब कि जो आरपीएफ ऐसा ही है ना, जो आरपीएफ जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल की जो आज 4 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो आए हुए क्वेश्चन है, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, अब ये देखना, पहले देखेंगे, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा था कि इन 51 में मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो वर्तमान में मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो हम बताएंगे संजीव खन्ना। संजीव कौन से हैं बाबूजी? संजीव खन्ना, याद रखना, संजू खन्ना है। कौन से हैं? संजू खन्ना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखोगे। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में मतलब कि कौन से न्यायाधीश है? संजू खन्ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? खाली एक। कहाँ पर? नई दिल्ली पर। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली पे। ठीक है, अब देखेंगे जज कितने हैं, तो 33 प्लस के एक। वर्तमान में जजों की संख्या 33 प्लस के एक। ठीक है, अब और अनुच्छेद तुमसे पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आज क्वेश्चन पूछा है, कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना कब हुई थी? 1928। ठीक है, कब हुई थी? 1928। अब इसका जो मुख्यालय मुख्यालय कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली पे। फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली पे। ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928। मतलब कि इसका केंद्र कहाँ बनाया गया था? फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली पे। मतलब किन लोगों ने गठन की थे? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और आसफुल्ला खां। कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। तो ये क्वेश्चन याद रखोगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन है, तो 10 अप्रैल कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875। ठीक है, लेकिन किसने की थी? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन याद रखोगे, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी साहिब। मतलब जो गुरुमुखी साहिब है, ये किसका ग्रंथ है? ये सिक्कों का ग्रंथ है। सिक्कों में कुल कितने गुरु हुए? 10। सिक्कों की मतलब कि सिक्कों की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक जी ने। किसने की थी? गुरु नानक साहब ने। अब जो जिस गुरुमुखी साहिब मतलब कि किसके समय पे लिखी गई थी, तो तुम बताना। जो सिक्कों के जो 10वें गुरु थे, कौन से गुरु थे? 10वें। 10वें गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किसके ग्रंथ का गठन मतलब कि बनाया था? तो गुरु ग्रंथ साहब। अब ये मतलब कि कौन सी लिपि थी इसकी? तो गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी गुरुमुखी लिपि थी। ठीक है, याद रखोगे, गुरुमुखी लिपि, इसके मतलब कि अंगद। गुरुमुखी लिपि मतलब किसके द्वारा मतलब प्रारंभ की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा। तीसरे गुरु थे। कौन से गुरु? तीसरे। सिक्कों के कौन से गुरु? तीसरे। अब अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक कल्याण आयोग था। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आया था, राज्य लोक कल्याण आयोग। कल्याण आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य यहाँ देखेंगे, भाग कौन से? भाग 4 पर कहा गया। किस भाग में कहा गया? 4 पे। अब ये लिए कहाँ से गए? आयरलैंड से। याद रखना, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, भाग किस में जगह दी गई है? 4। ये मतलब कैसे अधिकार है? तो मतलब कि बाध्य योग नहीं है। मौलिक अधिकार कैसे? बाध्य योग है। भाग 3 में चर्चा, लेकिन ये बाध्य योग नहीं है। ये प्रश्न, मोर वंश का तीसरा शासक कौन? तो पहले नंबर तो जो मोर वंश की स्थापना की थी, तो याद रखना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से की थी? तो मतलब कि जो कौटिल्य पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? गुरु चाणक्य ने। उसका अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। याद रखना। अब पहले गुरु तो चंद्र मतलब पहले शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के। अब दूसरे शासक हुए थे, इसका लड़का था बिंदुसार। बिंदुसार। ठीक है, कौन था? बिंदुसार। अब तीसरा जो था अशोक, इसका लड़का बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक। तो तीसरा पूछा था, तो तीसरे शासक कौन थे?
अशोक। जिस सारे क्वेश्चन आए हुए, अगले क्वेश्चन देखो, ये देखना क्वेश्चन, ठीक है। ये स्लाइड में देखना, मतलब ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस किस अनुच्छेद में संसद नए राज्यों का गठन करेगी, ठीक है। अब तुमको बताया था कोई भी विदेशी राज्य है भारत में मिलाएगी संसद तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 2। याद रखना, अनुच्छेद किसके तहत मिलाएगी, अनुच्छेद 2 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। अब भाग है, अब यहाँ एक बात समझा रहे हम तुमको, जो भाग पहला है संविधान का, जो भाग पहला है, भाग पहले में अनुच्छेद 1 से कहां तक, 1 से 4 तक। जो अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा भाग पहले में, अनुच्छेद पहले में किस बात की चर्चा थी, तो अनुच्छेद पहले में हम आपको बता रहे हैं क्या कह रहा था, संघ एवं राज्य। तो आपको हम बताए हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है भैया, 28। 8 केंद्र शासित, पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है, राज्य एवं संघ। और दूसरे अनुच्छेद में क्या कह रहा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद नए राज्यों का गठन करेगी, 2। और विदेशी राज्यों को भारत में मिलाएगी किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2। याद रखना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, फिर इसने ये देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली पे। 2024 में कहाँ किया गया था, दिल्ली। कहाँ पर किया गया था, दिल्ली पे। अब यूनेस्को की बात आई है, यूनेस्को की, तो यूनेस्को देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945। मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस, फ्रांस में। और भारत शामिल कब हुआ था, 1946। भारत का जो 43वां शहर है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, 43वां जो स्थान है, तो कौन सा स्थान है, चारा देव मोई दास, चारा ई देव मोई दास। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, यही पूछा है। तो पहले देखते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पहले नंबर पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा संविधान के कौन से भाग में, भाग नंबर 8 में। किसमें चर्चा है, भाग नंबर 8 में। अनुच्छेद हम आपको बता चुके थे, अनुच्छेद 300 जो 300 जो अनुच्छेद जो 239 है, 239 किस बात की चर्चा करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश के गठन की। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 239 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन। अब अनुच्छेद आगे देखेंगे, अनुच्छेद ये हो गया पहला, देखेंगे 239। तो 239 में आपको हम बता चुके हैं, दूसरा देखेंगे 240 और तीसरा देखेंगे 241, ठीक है ना। अब इसमें किसकी है, केंद्र शासित प्रदेश की क्या है चर्चा, अनुच्छेद 240 में देखें केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, विधानसभा। विधानसभा का गठन कर सकते हो, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो 3। पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पे पांडुचेरी, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। अगर विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, हमको उच्च न्यायालय का गठन करना है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 241। 200 कौन सा है, 241। 241 में हम केंद्र शासित प्रदेश में क्या गठन कर सकते हैं, उच्च न्यायालय। क्या गठन करेंगे भाई साहब, उच्च न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हम आपको बता चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट 124, ये सर्वोच्च न्यायालय है। अब हाई कोर्ट के हम तुमको बता चुके हैं 214 में किस बात की चर्चा है, 214 में किस बात की चर्चा है, हाई कोर्ट की। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा हाई कोर्ट। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में तो 241 किस बात की चर्चा है, 241 अनुच्छेद में भी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो आगे और देखो, देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में तुम देखोगे कौन करेगा, तो राज्यपाल। कौन करेगा भैया, राज्यपाल। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। किसके इच्छानुसार कार्य करता है, राष्ट्रपति। वैसे कार्यकाल कोई इसका निश्चय नहीं होता है, लेकिन कितने साल का होता है, 5 साल का। कितने साल का, 5 साल का, ठीक है। अब यहाँ अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद में किसमें, अनुच्छेद में देखेंगे 164 में किसकी चर्चा है, मुख्यमंत्री की, ठीक है। अब ये विधानसभा का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यपाल। केंद्र में जो लोकसभा है उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है,
प्रधानमंत्री। नाम मात्र का कौन होगा? राष्ट्रपति। तो याद रखना जी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164। अब ये क्वेश्चन पूछा कि भारत में जो द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत समाप्त की थी? तो अधिनियम जो भारतीय अधिनियम था, कौन सा अधिनियम था? 1935 का। किस अधिनियम के तहत समाप्त की थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये याद रखोगे तुम, भारत शासन अधिनियम 1935। ये कह रहा भैया अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 27%। लेकिन आयोग गठन किया गया था, जो आयोग का किसका गठन किया गया था? आयोग का क्या नाम था? मंडल आयोग। कौन सा आयोग था? मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो कितने परसेंट? ओबीसी वालों को, जो ओबीसी वाले हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया था? 27%। ठीक है, अब ये मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1990। ठीक है, प्रधानमंत्री सब बताएंगे तो प्रधानमंत्री जब कौन थे? बीपी सिंह। बीपी सिंह कौन थे? बीपी सिंह। ये भी याद रखोगे। जब मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो मतलब आयोग का गठन किया गया था, कौन सा आयोग था? मंडल आयोग। कब गठन किया गया था? 1990। प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। ठीक है, तब मतलब ये ओबीसी आयोग है, इसमें कितने परसेंट आरक्षण है ओबीसी वालों को? 27%। अब ये पूछा था कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? तो के एन राज या के एन राजन की। किसकी देन है? के एन राजन। के एन राजन कर सकते। किसकी देन है भाई साहब? भारत में पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? तो के एन राजन की। अब पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल लिया था हमने, मॉडल ग्रहण किया गया था, तो कहाँ किस देश की पंचवर्षीय? तो रूस की। किस देश की मतलब पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था? तो रूस की पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ठीक है, अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि अब कितने क्षेत्र हैं? 1 2 3। अब पहले क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र है, अब दूसरा देखेंगे हम वो मतलब कि तीसरे में कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। और दूसरे में देखेंगे उद्योग। जब आजाद हुआ था देश, तो सबसे ज्यादा आदमी मतलब जो कार्यरत थे, तो कितने परसेंट मतलब किसमें कार्यरत थे? कृषि में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है। जब देश आजाद हुआ था तो भारत में कृषि में कितने लोग कार्यरत थे? कितने परसेंट? 75%। लेकिन अब वर्तमान में जो मतलब कि 3 क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। पहले जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा किसका था? कृषि क्षेत्र का। याद रखोगे ये क्वेश्चन। अब तुमसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन एक ये भी पूछा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मा किसका है? तो योजना आयोग का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और भारत में पंचवर्षीय योजना है ना जी, पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना है। इसका जो मतलब कि पूर्ण रूप से चलाने का सुचारू रूप से, तो कौन है? योजना आयोग। और योजना आयोग के लिए कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब अगला क्वेश्चन ये समझ गए ना, पहली पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था? तो याद रखोगे 1951। कब हुआ था? 1951 से 1956 तक चली थी। कब तक चली थी? 1956। ये पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? ठीक, किस हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे जोर दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? उद्योग पे। पीसी महालनोबिस। वो 1900 मतलब 1956 से 1961। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सूखा और युद्ध लड़ने पड़े थे, लेकिन वो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। अब देखेंगे, ये पूछा कि कवारती द्वीप है ना, किस द्वीप का हिस्सा है? तो किस द्वीप का हिस्सा? लक्षद्वीप का। किस द्वीप का भैया? लक्षद्वीप का। एक क्वेश्चन ये पूछा कि ज्योतिबा प्लस सावित्रीबाई फुले में पहला महिला स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो कहाँ खोला था? पुणे में। अब पुणे में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पुणे में। कहाँ पर भैया? पुणे में। कहाँ पर खोला गया था? स्पेशल जगह तुमसे पूछेगा तो भिंडेवाड़ी। कब कब? 1848 में पहला महिला मतलब कॉलेज था। किसने किसने खोला था? ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने। कहाँ पर? पुणे भिंडेवाड़ी
1848 में। आगे देखना, ये पूछा है, ये पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में जो एमडी है या सीईओ है कौन है, तो ये पूछ लिया है आज अशोक चंद्रा। कौन से हैं? अशोक चंद्रा, याद रखना, अशोक चंद्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली भारत की बैंक कौन सी खोली गई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक। किसके द्वारा खोली गई थी? लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब नेशनल की बीजी तिलक। ठीक है, तो याद रखना। अब ये देव दीपावली कहाँ पर मनाई जाती है? तो यूपी के बनारस में। कहाँ मनाई जाती है? बनारस या वाराणसी। बनारस या वाराणसी में देव दीपावली, ये क्वेश्चन आज पूछ लिया गया है। अब ये कह रहा था परमाणु संयंत्र का मिलान कीजिए। पहले यहाँ क्वेश्चन ये देख लेना, खारदुर्गा दर्रा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पर है? लद्दाख। कहाँ पर है भैया? ये लद्दाख। तो ये हम देखो इसके बारे में समझा रहे हैं। मतलब ऐसे था, पहले नंबर पे था कैगा। कैगा का मिलान करना था, तो कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक। किस जगह पर? कर्नाटक। दूसरे में था रावत भाटा। रावत रावत भाटा। तो रावत भाटा में तुम्हें मिलान करना था, ये कहाँ पर था? राजस्थान पर। किस जगह पर? राजस्थान पे। और तीसरे में मिलान कह रहा था कलपक्कम। कलपक्कम, तो ये कहाँ पर था? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये चीज मिलान करने के लिए आया था, भारत में परमाणु संयंत्र का मिलान कीजिए। तो कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, और देखो किस फसल में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? तो हम तुमको बताएं किस फसल में होती है? तो बाजरा में। किस में होती है? बाजरा में। अब बाजरा में है तो ये मोटा अनाज है। कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। अब सबसे ज्यादा भारत में है जो, मतलब कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। कौन सी फसल है? चावल। चावल सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वैसे मान लो प्रति हेक्टेयर में अब लगा दो, तुम चले जाओ पंजाब या यूपी। सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल चावल है। इसके बाद कौन सी है? गेहूं। गेहूं में पहले नंबर पे कौन सा है? भारत राज्यों में। ठीक है, और दूसरे तीसरे हेक्टेयर पे आ जाए तो कौन सा है? पंजाब। ये याद रखोगे तुम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है, ये कह रहा था आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? टीले नुमा होती है। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? रेत। क्या पाई जाती है? रेत। ये क्वेश्चन पूछा था। फिर कह रहा था कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में। इसका कार्य पूछ दे तो इसका कार्य क्या होता है? धन की रखवाली करना। अब ये क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में रेपो रेट दर क्या है? तो रेपो रेट दर देखेंगे, अभी मतलब कि 2024 में थी 6.50%। अब वर्तमान में 6.25%। अगर पूछ दे इनमें दोनों में अंकों में कौन कितना परसेंट घटा है, तो पॉइंट के 25%। ये क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में जो रेपो रेट घटी है कितनी अंकों की घटी है? तो 0.25 अंक घटे हुए हैं। तो रिजर्व बैंक की बात आई है तो पहले देखेंगे 1934 का जो अधिनियम था। अधिनियम क्या था? यंग हिल्टन आयोग। जो हिल्टन आयोग था, इसके तहत गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और विदेश में मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन पे। कहाँ पर है? लंदन पे। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस, मतलब कि आज के पेपर में 4 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपको हम बता दिए। अगला जो आएगा तो वो भी लेके आएंगे।